दोस्तों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर इंडियन आर्मी ने 2026 की आर्मी अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आपके फिजिकल में कुछ बदलाव किए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यहां पर मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं, इसीलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आया हूं जो 2026 की रैली के लिए आपका जारी हुआ है। इसमें दोस्तों आपका जो है रनिंग टाइम दिया गया है, इसके साथ ही आपको कितनी दौड़ लगानी होगी और आपको उसके कितने नंबर मिलेंगे, सभी चीजें यहां पर आपको इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड करवा दी है 2026 के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 2026 के लिए रिक्रूटमेंट रैली यहां पर आपकी दी हुई है। इसमें दोस्तों आपका फेज 2 है। फेज 2 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा जो कि आपका रैली के ग्राउंड पर होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने आपके यहां पर इस बार 1600 मीटर रनिंग ही रखी है, लेकिन दोस्तों यहां पर इस बार आपके टोटल 4 ग्रुप बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, इस बार आपके टोटल 4 ग्रुप रहने वाले हैं और चारों ग्रुप के बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, सभी को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर इस बार दोस्तों सभी ग्रुप के बच्चों को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। दोस्तों, नंबरों में यहां पर बदलाव किया गया है। आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप को कितने नंबर इस बार मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप इंडियन आर्मी में फिजिकल देने के लिए जाओगे तो अगर यहां पर आपको 1600 मीटर रनिंग लगानी होगी, अगर आप अपनी रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर यानी कि 5.5 मिनट से पहले लगा देते हैं तो आपको पूरे 60 में से 60 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये ही रनिंग 5.5 से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में लगाते हैं तो आपको केवल 48 नंबर दिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच में अपनी दौड़ को पूरी करते हैं तो आपको ग्रुप थर्ड में रखा जाएगा, जिसमें आपको 36 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में पूरी करते हैं तो आपको ग्रुप 4 में शामिल किया जाएगा, जिसमें आपको 24 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 60 में से 24 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आपको इस बार बीम में भी ऐसे ही नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आप 10 बीम लगाते हो तो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप 9 बीम लगाते हो तो आपको 33 नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप 8 बीम लगाते हो तो आपको 27 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप 7 लगाते हो तो आपको केवल 21 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप केवल 6 बीम ही लगा पाते हो तो आपको केवल 16 नंबर दिए जाएंगे 40 में से। तो ये इस बार दोस्तों आपका पुलअप्स और रनिंग का टाइम दिया गया है, किस ग्रुप को कितने नंबर दिए जाएंगे ये इस बार आपको बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही इस बार आपकी 9 फीट की लंबी कूद आपकी रहने वाली है जो हर बार की तरह रहती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही आपको जिग जैग बैलेंस आपको करवाया जाएगा। ये दोस्तों इसमें आपको नंबर नहीं दिए जाते, ये केवल आपका क्वालिफाइंग करना होता है। इसको आपको अगर क्वालिफाई कर लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होती। दोस्तों, फिजिकल में आपका ये करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दी गई है, फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, पूरी लिस्ट दी गई है, ताकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं बना हुआ तो अभी से ही बनवा ले, बिल्कुल उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड प्रॉपर ले जाना है, कलर प्रिंट एडमिट कार्ड फिजिकल में लेकर जाना है। दूसरा फोटो, 20 फोटो आपको वही लेके जाने हैं जब आप इसका आप फॉर्म भरवाओगे। वही फोटो जो आप फॉर्म में दोगे वही फोटो 20 होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको खिंचवाने हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के फोटो आपको खिंचवाने हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा रहे हो उन सभी को आपको फिजिकल वाले दिन लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके साथ ही डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, वो आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। धर्म प्रमाण पत्र, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको अभी बनवा लेना है। इसके साथ ही स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
इसके साथ ही गांव के प्रधान का आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और अगर आपके पिता या आपका भाई कोई रिलेशन है तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको वो फिजिकल वाले दिन लेकर जाना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही दोस्तों एक एफिडेविट सबको लेकर जाना कंपलसरी है, 10 रुपये वाला, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाने कंपलसरी हैं, वहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर दिखा हुआ है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर टैटू का रूल है, अगर आपके बॉडी में टैटू है तो उसका आपको सेल्फ सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है दोस्तों। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट और आपका ये हो गया फिजिकल। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा, ये तीनों चीज़ें आपकी मापी जाएंगी दोस्तों। आपकी हाइट मैंने बता दी है, अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप क्लर्क या फिर स्टोर कीपर के लिए भर रहे हैं तो इसके लिए आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। फीमेल की दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फीमेल की 162 मांगी गई है जीडी के लिए, सभी के लिए दोस्तों। ये फिजिकल में बदलाव हुआ है। अगर आपको दोस्तों इंडियन आर्मी से जुड़ी कोई भी खबर जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर देता हूँ दोस्तों। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप किस ARO से बिलोंग करते हैं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।